आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। और पहले भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीडियो थी, लेकिन वो एक नॉर्मल एक ओवरव्यू दिया था कि क्या होती है सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होती है। लेकिन आज हम थोड़ा डीप जाएंगे कि कितने टाइप की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो टोटल जो नंबर है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो है 7 टाइप्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे मार्केट में मौजूद होती है। और इसमें आपको मैं सातों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइड 7 जो टाइप है उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपने इन सातों पे नहीं काम करना है। एक या दो दो आपने चूज़ करनी है, दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस पे आपको कंबाइन करके ट्रेड्स लेनी है। कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितने टाइप्स की हैं और कैसी हैं, लेकिन इसमें से आपको दो चूज़ करनी होंगी, कोई भी जो आपको सूट करें। ठीक है, किसी भी सेटअप के लिए, किसी भी स्ट्रेटजी के लिए। लेकिन इन सबको एक साथ अगर आप चार्ट पे देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबको एक साथ नहीं देखना है। ठीक है, कि आपने सातों की सातों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिए एक ही चार्ट पे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। पहली टाइप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है ना, जो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है, वो होती है भाई एक सिंपल जिस जगह पे मार्केट एक दफ़ा बाउंस हुई है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड टाइम मार्केट टेस्ट किया तो कंफर्म हो गई वो सपोर्ट। ठीक है, और जब थर्ड टाइम आएगी ना मार्केट, तो वो कंफर्म कर देगी कि हाँ ये एक वैलिड सपोर्ट है। अच्छा, दो मरतबा तो आपने मार्क कर दिया ना। ठीक है, ये और ये आपने खुद ही देखा, दो दफ़ा यहाँ पे मार्केट टेस्ट हुई भी है। ठीक है, अब थर्ड टाइम जब आएगी ना मार्केट इस लेवल पे, तो वो एक वैलिड सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब देखें थर्ड टाइम आई, यहाँ से भी बाउंस हुई है। ठीक है, ये हो गई सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ पे दो दफ़ा मार्केट पहले बाउंस हो चुकी है, तो थर्ड टाइम पे फिर से बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर 49 मरतबा अगर यहाँ से मार्केट नहीं बाउंस होती, तो 51 दफ़ा मार्केट बाउंस होगी। ठीक है, ये एक एज होता है। ठीक है, और दूसरा अभी रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक मरतबा मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आई थी, तो सेकंड टाइम हम देखें, अभी तो इसमें इस चार्ट में है नहीं, कहीं और से दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आई, सेकंड टाइम फिर मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आई। तो अब देखें, ये एक अगर जोन बना दूँ तो ये फिर से मार्केट नीचे आई है इसी लेवल से, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है सपोर्ट में। जब ब्रेक होने के बाद दोबारा मार्केट इस लेवल पे आएगी ना, तो दोबारा बाउंस करेगी। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे एक लेवल था। अच्छा, अब अगर हम इसको मार्क कर दें, 2-3 मरतबा टेस्ट हुआ है ये लेवल। ठीक है, तो देखें यहाँ पे दोबारा आके मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से बाउंस हुई है। अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता कि बिल्कुल इसी लेवल से बाउंस होगी, मतलब उसके आसपास से बाउंस हुई। ठीक है, प्राइस। तो ये हो गई सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे टाइप की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ना, वो की। अब ये देखें, ये एक टूल है, इसको कहते हैं फिबोनाची टूल। ठीक है, इसको आप किसी भी हाई पे और किसी भी लो पे लगाएंगे ना, तो ये नंबर आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। इन्हें कहते हैं गोल्डन नंबर्स। ठीक है, ये एक थ्योरी है इसके गोल्डन नंबर्स पे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे तो इसको मार्केट में लोग यूज़ करते हैं, इस फिबोनाची नंबर्स को एक गोल्डन नंबर्स कहा जाता है इसको। तो इसको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब देखें, यहाँ पे देखें 786 लेवल है इसका, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आई। फिर इस जगह पे देखें 0.5% का लेवल है, यहाँ से भी मार्केट बाउंस होकर ऊपर गई थी। ये 38.2 382 0.382 का लेवल है, यहाँ से मार्केट बाउंस हुई, फिर 618 पे गई, फिर मार्केट नीचे। अच्छा, तो इसको आप किसी भी हाई या लो पे लगा दोगे ना, तो पता चल जाएगा मार्केट इस लेवल पे आ सकती है। अगर इस लेवल पे आके कोई एक पैटर्न बना रही है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट बाउंस होगी। ठीक है, अब ये एक टूल यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, फिब रिट्रेसमेंट, इसे कहते हैं फिबोनाची। ठीक है, ये जो मैंने अभी लगाया था ना, ये है। अब अगर सपोर्ट लगानी है ना, आपको देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे लेगी। अगर मार्केट कहीं से रिजेक्ट हो रही है, एक हाई बना लिया मार्केट ने, तो आप नीचे से ऊपर इसको जब रिट्रेस करेंगे ना, तो ये यहाँ पे देखें 236 से बाउंस लिया मार्केट ने। और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त काम करे, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ कन्फर्मेशन कि आप यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, यहाँ से भी मार्केट एक दफ़ा बाउंस हुई थी। ठीक है, तो ये टूल ने यहाँ पे देखें यहाँ से बाउंस हुई। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहाँ से मार्केट बाउंस हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको आप रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, तो आप इसको अगर यूँ लगा देते हैं,
ठीक है। तो अब इन लेवल पे वेट करके देख सकते हैं क्या हुआ, हुई थोड़ी बहुत रिजेक्शन, लेकिन मार्केट चलती गई ऊपर, एक नया अप ट्रेंड शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसको किसी भी हाई या लो पे लगाएंगे ना, तो आपको एक लेवल्स आ जाएंगे आपके पास कि इन लेवल से चांसेस हैं मार्केट के बाउंस होने के। लेकिन बिल्कुल इस लेवल पे इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अभी यहाँ से लगाऊं, यहाँ से अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये जो लेवल है 0.382, अब जितने भी लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं ना वो सिर्फ इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, इसलिए उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको दो चीज़ों के साथ कंफर्मेशन कर देंगे ना इसकी, जैसे अब 0.382 का लेवल है, ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब जब मार्केट यहाँ पे, अब इसको आपने मार्क किया ना, तो आप देखोगे ऑलरेडी मार्केट इस जगह से बाउंस हुई है। ठीक है, ऑलरेडी एक सपोर्ट थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0.382 का लेवल भी है जो कि गोल्डन नंबर है। तो यहाँ से मार्केट के चांसेस ज़्यादा हैं बाउंस होने के। ठीक है, यहाँ से कम थे, यहाँ से कम थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास यहाँ पे रुकी नहीं है मार्केट, यहाँ पे ज़्यादा देर रुकी थी मार्केट, सही सपोर्ट यहाँ पे मिली थी मार्केट को। तो यहाँ पे आप देखो कि यहीं से बाउंस हुई है मार्केट और काफ़ी ऊपर गया। अभी हमेशा काम नहीं करेगा कि 100% ऑफ द टाइम, तो ये एक दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक टाइप है, फिबोनाची लेवल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी टाइप पे, वो है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड लाइन को कंफर्म करने के लिए कुछ लोग 2 मरतबा टेस्ट होती हुई ट्रेंड लाइन को कंफर्म कर देते हैं, कुछ लोग 3 दफ़ा। तो मैं जो हूँ वो थर्ड टाइम, जो मतलब कोई भी ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन पहले आपको बताता हूँ होती क्या है। ये सिर्फ ट्रेंड लाइन को ट्रेंड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब ट्रेंड चल रहा हो कोई, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये रे लगा देते हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट 2 मरतबा टेस्ट हुई है, तो ये अब कंफर्म नहीं, क्योंकि दोनों मैंने खुद अपनी हाथ से मैनुअली लगाए हैं। ये भी मैंने लगाया, ये भी मैंने लगाया है। ठीक है, तो अब जब ये थर्ड टाइम टेस्ट होगी ना, तब ये देखें थर्ड टाइम आ सही, लेकिन टेस्ट नहीं हुई, उसके बाद ब्रेक हो गई। अच्छा, ब्रेक बड़ी शार्प तरीके से हुई। अच्छा, इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा कैंडल की तरफ लगा दें। अब ये एक ही मेथड चूज़ करना है, अगर कैंडल पे लगाना है तो कैंडल के क्लोजिंग पे लगाएं, अगर लो और लो पे लगा रहे हो तो लो पे लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो 3-4 इतनी दफ़ा टेस्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें एक जोन बना दिया हमने अब। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये बाउंस हुआ, थर्ड बाउंस है, ठीक है, और ये फोर्थ बाउंस है, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। ठीक है, ये थोड़ी सी चली है मार्केट। और इसी तरह हम अगर इसको डाउन ट्रेंड में यूज़ करना हो ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से लगाया हमने यहाँ पे, और अगर इसको थोड़ा एडजस्ट करें नीचे की तरफ, तो ये ऑलमोस्ट आसपास इसके एक लेवल आ रहा है। समझ लें 1, 2 और 3 दफ़ा ये टेस्ट हो गई है। ठीक है, ट्रेंड लाइन। तो अब ये जब चौथी दफ़ा इसके पास आएगी ना, तो हम एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, लेकिन आई मार्केट नीचे। ठीक है, और अगर हाई से लगाएंगे तो सिर्फ हाई से लगाना, और अगर क्लोज से लगाओगे तो सिर्फ क्लोज से लगाना। अच्छा, अगर मैं अभी हाई से लगाऊं तो ये 1, 2, 3 दफ़ा आप टेस्ट हुई है, चौथी दफ़ा नहीं हुई। ठीक है, तो ये होती है ट्रेंड लाइन। अच्छा, ये इसकी एक और चीज़ ये कि जितनी ज़्यादा स्टीप होगी ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेंड लाइन है जो जिसका एंगल बिल्कुल ऐसे सीधा है, बिल्कुल यूँ, तो वो वीक होगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन थोड़ी सी इस एंगल पे होनी चाहिए, ऐसे यूँ। थोड़ा पीछे चले आते हैं, देखते हैं, और ट्रेंड लाइन को यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई मैंने, तो कितनी दफ़ा 1, 2, 3, 4 दफ़ा टेस्ट हुई है यहाँ से और बाउंस हुई है। तो यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी बाइंग कर सकते थे, और लो के कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखते तो ये एक थर्ड टाइप हो गई इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, ट्रेंड लाइन। अब आ जाते हैं चौथी टाइप पे, वो है ऐसी टाइप के जो चेंज होती रहती है, जहाँ से प्राइस ऊपर नीचे होती है। EM में इसका एक इंडिकेटर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी मूविंग एवरेज आप लोग को बताया नहीं है क्या होता है, अब अगली वीडियो इस मूविंग एवरेज पे आएगी कि ये होता क्या है, वर्क कैसे करता है, इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। तो ये मूविंग एवरेजेस के बैंड हैं, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम करते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये जो लेवल जैसा ये EM 20 है, ये EM 50 है, ये 100 है, ये 200 है।
तो ये एक अच्छी तरीके से ऊपर नीचे भी होते हैं, चेंज भी होते हैं, लेवल मार्केट के साथ साथ चलते रहते हैं। लैगिंग इंडिकेटर है, प्राइस के पीछे चलता है, लेकिन इस पे अच्छी एक सपोर्ट देखें यहाँ पे भी मिली है, यहाँ 50 पे मिली है और ये 200 के आसपास घूम रहा है। तो ये देखें यहाँ पे भी, और अप ट्रेंड में देखें 20 और 50 पे बाउंस होती है प्राइस, और अगर डाउन ट्रेंड है तो देखें यहाँ पे भी 20 से नीचे आ रही है, बार बार 50 से नीचे आ रही है प्राइस, उसके बाद 200 से भी नीचे आई। तो ये इसको मैं भी बाद में बताऊंगा आपको EMA। अब ये समझ लें कि ये एक टाइप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है, लेकिन इस पर एक पूरी वीडियो होगी EMA होता क्या है, ये वर्क कैसे करती है, लेकिन ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टाइप है, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप हो गई। अब आ जाते हैं फोर्थ टाइप पे, ठीक है, वो है सप्लाई एंड डिमांड जोन। जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि सप्लाई डिमांड जोन होता क्या है, उस जोन बनाने का मेथड आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ये भी एक टाइप है कि फॉर एग्जांपल ये एक जोन बना दिया हमने। अब जोन हर बंदा अलग अलग तरीके से बनाता है, तो ये जोन्स होते हैं, मल्टीपल टाइम टेस्टेड होते हैं, जहाँ से प्राइस बहुत दफ़ा बाउंस होती है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर सकते हैं, और ये जब भी प्राइस इस पर आएगी तो आप बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सबको चूज़ नहीं करना आपने, कोई एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या दो जिनको आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ करें और एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जोन्स आ गए, ये भी एक टाइप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। और जोन्स बना दिए, तो अब आप इस जोन के अंदर जब प्राइस आए तो आप बाय या सेल कर सकते हैं। अब लेकिन ये जोन भी टेस्टेड होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट था, यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट हुआ था तो प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब एक और टाइप जो है वो है प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो की। अब फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे चल रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, तो ये जो है प्रीवियस लो हो गया मार्केट का, तो यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे, और ये एक प्रीवियस हाई हो गया, यहाँ भी एक मार्क लगाएंगे। तो ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, जो बिल्कुल रीसेंट हाई और रीसेंट जो लो होता है ना वो। अब देखिए ये हमने एक लगाया ना, तो यहाँ पे देखें इसके पास आगे प्राइस बाउंस हुई है, और ये रीसेंट हाई अप हो गया, ये वाला अब ख़त्म हो गया। अब ये प्रीवियस स्विंग हाई है, तो अब इसके पास अब जब प्राइस जाएगी, जब देखना यहाँ पे देखें थोड़ी बहुत इसके पास आगे रिजेक्शन मिली है, मतलब इसके पास बिल्कुल ज़्यादा नहीं गई, लेकिन आई है इसके पास से रिजेक्शन, ठीक है। और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। तो अब ये देखें, ये एक लो था रिसेंट, ये हाई है, तो अब देखें इस बिल्कुल हाई पे आगे प्राइस रिजेक्ट हुई, ये प्रीवियस हाई था, यहाँ से रिजेक्शन हुई, फिर ये एक और हाई बन गया। अब ये हाई जब बन गया एक और, तो ये वाला लो नहीं रहेगा, अब ये लो बन गया, अब ये रिसेंट लो हो गया, तो अब यहाँ पे मार्क लगा दिया, तो देखें बिल्कुल रिसेंट जो प्रीवियस स्विंग लो था उस पर आके प्राइस ने बाउंस किया है। तो ये भी एक टाइप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब एक लास्ट जो रह गया ना नंबर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो ये होता है कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, ठीक है, राउंड फिगर्स। अब फॉर एग्जांपल ये उसका चार्ट है गोल्ड का, तो इसमें अगर देखें जो राउंड फिगर है, फॉर एग्जांपल 3050 भी लगा सकते हैं हम, ये रहा, ठीक है। तो देखें 3050 ये एक लेवल है, ठीक है, इसके पास से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। एक जो पूरा राउंड फिगर है ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, 3000 का है। अब जब इसके पास प्राइस आएगी तो भी बाउंस होगी, देखें यहाँ पे हुई है बाउंस, ठीक है। अब एक इसका लेवल 2500 भी है, 3100 भी है, देखिए 3100 पे सपोर्ट लिए प्राइस ने मल्टीपल टाइम, 3100 पे देखें, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो ये राउंड फिगर जो नंबर होते हैं ये एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, ठीक है। 3100 हो गया, पूरा जो राउंड फिगर होता है 3200, 3300, 3250, 3500, 3000, 2000, जितने भी राउंड फिगर्स होते हैं ना, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं मार्केट में। अब आप यहाँ पर देखो अगर, तो 3150 ये देखें बिल्कुल इस लेवल से नीचे आई है प्राइस, उसके बाद यहाँ पे 3050 से उठ गई प्राइस और फिर नीचे आई, और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 3000 का, लेकिन अब इससे थोड़ी सी नीचे गई है प्राइस, और गई कहाँ तक है, 2950 तक गई है, ऑलमोस्ट 2950, और इसके बाद फिर उठती गई प्राइस और 3250 के पास ऑलमोस्ट आगे रिजेक्ट हुई। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी वर्क करता है, और इस पर भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें अगर, तो 3200 ऑलमोस्ट था, एक जोन था जिससे प्राइस उठी है। तो ये हो गई एक और टाइप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है।